Hello guys, my name is Priya and once again welcome to my YouTube channel डरावनी कहानियाँ। और मैं यहाँ डरावनी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी है अमन की। अमन गोरखपुर का रहने वाला है। अमन गोरखपुर से दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आया है। अमन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अमन की क्लासेस 3 दिन में स्टार्ट होने वाली थी, तो वो अपने रहने के लिए फ्लैट ढूंढता। उसे एक बजट फ्रेंडली फ्लैट चाहिए था। दिल्ली में बजट फ्रेंडली फ्लैट मिलना इतना इजी नहीं रहता, तो वो अपनी एक फ्रेंड सुमित को साथ रहने के लिए बोलता, ताकि जो भी फ्लैट का खर्चा आए दोनों मिलकर दे। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे अपने दोस्तों के थ्रू एक फ्लैट मिलता, जिसमें 2 रूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हॉल भी था। ये फ्लैट काफ़ी सस्ते में मिल गया था, तो वो बहुत खुश थे। अमन और सुमित सोचते, चलो रहने का इंतज़ाम तो हुआ। उन्हें बहुत मुश्किल से वो फ्लैट मिला था। उनके फ्लैट के छत में एक रूम भी था जो कि बंद पड़ा हुआ था। घर का ऑनर बहुत खड़ूस था और उसने उन लोगों से कहा, छत में जो रूम है तुम लोग वहाँ पे मत जाना। हम पहले यहीं रहते थे, अब यहाँ नहीं रहते, तो सारा घर का सामान इसी ऊपर रूम में रखा हुआ है। अमन और सुमित दोनों ने कहा, ठीक है अंकल, हम ख्याल रखेंगे। ऑनर के जाने के बाद अमन और सुमित शिफ्टिंग में लग गए। सब सामान शिफ्ट करने के बाद उन्हें आराम मिला। अब अमन और सुमित दोनों की क्लासेस शुरू हो गए थे। दोनों क्लासेस करते और उनका जिंदगी अच्छा चल रहा था। दोनों खाना खाने के लिए मेस से टिफिन लेते, पर वो खाना इतना बेकार था कि उनसे खाया नहीं जाता। तो उन्होंने सोचा, दोनों मिलकर एक काम करने वाली बाई रख लेते हैं, जो घर में खाना भी बना देगी और साफ सफाई भी कर देगी। उन्होंने काम वाली बाई को ढूंढना शुरू कर दिया, पर कोई भी बाई काम करने के लिए राजी ही नहीं होती। जब वो सुनती शर्मा निवास, सब कहती, साहब हमें नहीं आना उस घर में, और आप भी इस घर को छोड़ दीजिए, वरना। अमन बोलता, वरना? वरना क्या? इतने में वो बाई चली जाती। सुमित बोलता, अरे यार, आजकल की बाई लोगों का नाटक ही अलग है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है इन्हें। सुमित और अमन खुद से खाना बनाने का सोचते। उन्होंने काम बांट लिया था, एक टाइम अमन खाना बनाए और एक टाइम सुमित। उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। अमन और सुमित के फ्रेंड्स आते और वो लोग खूब पार्टी करते घर में। खाना खाते, मूवी देखते, बर्थडे सेलिब्रेट करते। लेकिन कुछ दिनों बाद अमन का एग्ज़ाम आने वाला था। सारे फ्रेंड्स उनके फ्लैट में आ जाते, तो अमन और सुमित दोनों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होने लगा। सुमित का तो एग्ज़ाम नहीं था, पर अमन को बहुत दिक्कत हो रहा था। वो सारे दोस्तों को मना भी करता, फिर भी उनके दोस्त आ ही जाते थे। तो अमन सोचता, क्यों ना ऊपर वाले रूम को खोला जाए और वहीं पे पढ़ा जाए। जब ऑनर आएगा तो फिर से ताला लगा देंगे। अमन यही सबसे बड़ी भूल करता है। अमन उस रूम के दरवाजे को खोलने के लिए एक हथौड़ा लाता और वो उस हथौड़े से ताला को तोड़ने लगता। अमन उस ताला को तोड़ने के लिए हथौड़े से काफ़ी देर मारता, पर वो गेट को खोल ही नहीं पाता। इतना आसान नहीं था उस गेट को खोलना। वो काफ़ी मारता। 1 घंटे बाद वो दरवाज़ा टूट जाता। जैसे ही वो रूम खोलता,
वहाँ एक अजीब सी शांति थी। अमन उसे देख के खुश होता और बोलता, थैंक गॉड मैं यहाँ शांति से पढ़ सकता हूँ। जब सुमित को ये बात पता चला अमन ने दरवाज़ा तोड़ दिया है तो सुमित उसे बोलता, अबे तू दरवाज़ा क्यों तोड़ा? अब ऑनर हमें तोड़ेगा। वैसे तूने ठीक किया यार, मुझे भी गर्लफ्रेंड से बात करने का मौका तो मिलेगा। नीचे में तो सब इतने लोग रहते कि बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। मैं भी कभी कभी आया करूँगा यहाँ। अमन ऊपर जाता और पढ़ाई में लग जाता। एक दिन जब अमन पढ़ाई कर रहा था तो उसे अचानक एक आवाज़ आई कुछ गिरने की। जब उसे वो देखता तब उसे एक डायरी गिरा पड़ा मिला। उस डायरी में कुछ फ़ोटोज़ थे। जब अमन उन फ़ोटोज़ को देखता तो उसमें एक लड़का और एक लड़की की फ़ोटो दिखती। अमन सोचता कि छोड़ो यार, किसी की पर्सनल डायरी को ऐसे हाथ लगाना सही नहीं है। उतने में अचानक लाइट चली जाती और पीछे से एक लड़की की काली परछाई दिखती खड़ी हुई थी वहीं पे। अमन को एक दिन खिड़की के पास से रात में कुछ आवाज़ आती। जब वो खिड़की के पास जाता वो खिड़की से देखने लगता तो अचानक खिड़की का शीशा टूट के उसके हाथ में गिर जाता। अमन के पीछे कोई खड़ा भी था पर अमन को उस टाइम दिखता नहीं। खिड़की का शीशा जैसे ही टूटता अमन के हाथ में लग जाता और अमन के हाथ से बहुत खून निकलने लगता। अमन जल्दबाजी में दौड़ के नीचे जाता। उसके दोस्त उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाते। अमन ठीक तो था पर उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शीशा टूटा कैसे और उसे चोट कैसे लगी। एक दिन सुमित भी ऊपर गया हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो बात करते करते वहीं पे सो जाता। सुमित नींद में ही था और उसे कोई वहाँ जगाने आता। सुमित को कोई हिलाता जैसे कि कोई किसी को उठा रहा हो। तो वो बोलता, यार तुम लोग नीचे में भी सोने नहीं देते, यहाँ भी सोने नहीं दे रहे हो, मुझे सोने दो। और वो इग्नोर करके सो जाता। थोड़ी देर बाद सुमित को किसी के रोने की आवाज़ आती बाथरूम से। सुमित उठता। सुमित बाथरूम की ओर बढ़ता। वो बाथरूम में देखता तो वहाँ कोई नहीं था। वो बोलता, अमन यार तुम लोग कितना प्रैंक करते हो। फिर सुमित जैसे पीछे मुड़ता, उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती, डरावनी सी शक्ल की। सुमित वहीं पे गिर जाता। सुमित इतना डरा हुआ था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुमित किसी तरह हिम्मत जुटा के उठता और वो भागते हुए नीचे अमन के पास जाता। अमन और उसके दोस्त उसे बोलते, अबे तुम्हें क्या हुआ? सुमित बोलता डर के मारे, वहां ऊपर में कोई है, कोई लड़की है। अमन और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं होता। जब वो ऊपर जाते तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक फिर वहां की लाइट ऑन एंड ऑफ होने लगती और वहां पे टेबल भी हिलने लगता। सब डर जाते और वहां किसी लड़की के हंसने की आवाज आती। फिर अमन को वो डायरी दिखता। अमन उस डायरी को उठाता और वहां से सब भाग जाते। जब अमन और उसके दोस्त उस डायरी को पढ़ते तो उन्हें पता चला उस डायरी के अंदर जो फोटो थी उस फोटो में ओनर की बेटी है और उसके साथ जो लड़का था वो उसका बॉयफ्रेंड था। उन्होंने जब उस फोटो को लेके
नीचे आसपास की दुकान में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो ऑनर की बेटी ही है और वो ऊपर वाले कमरे में अपने हाथ के नस को काट के मर गई थी, क्योंकि ऑनर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा, तो वो उसे कहीं आने जाने नहीं देता, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। इसलिए उसकी बेटी ने वहाँ अपने हाथ को काट के जान दे दी थी। इसके बाद से ही उसकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। ओनर और उसके घर वालों का भी वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था। जब अमन और सुमित को ये बात पता चली तो वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी अभी भी अमन और सुमित के दोस्तों को वो रात याद थी, वो कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने इस चैनल पे और भी वीडियोस डाले हैं, और आपको कोई चेंजेस चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस।